डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये जो मैं यूसुफजई साहब से सवाल कर रहा था कि पाकिस्तान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं वाली, उन्होंने कहा सियासी नारा है, लेकिन आपकी पार्टी ने तो एक वक्त आया था कि अपने बानी को डिसोन कर दिया था, उनको अलहदा कर दिया था। अब क्या सोचते हैं आप जब ये नारे आ रहे हैं दोबारा पॉलिटिक्स में? मैं ये समझता हूं कि पीटीआई को भी कोई ऐसा तरीका वजह करना चाहिए जिसमें कम से कम सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ना कि ये जो अपने सरबरा को छुड़ाने के लिए या पीटीआई के जो भी बानी उनको छुड़ाने के लिए वो हर चीज को दांव पे लगा दें, जो अपनी एक निस्बत है, एक ताल्लुक है जो कि लाजमी है और इंटेग्रल है मुल्क के साथ, जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ, पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के साथ। तो मतलब इन सब चीजों पर अगर किसी आप अपने बानी को इतनी फौकियत दे देंगे तो मेरे ख्याल में ये काबिल कबूल तो नहीं होगा किसी तौर पर भी, लेकिन इससे आपका भी जो ओवरऑल एक तासुर है वो फिर कोई सियासी तासुर नहीं जाती। सियासत में तो रास्ते निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं और मतलब ये कि फेस सेविंग देनी पड़ती है, एक दूसरे को देनी पड़ती है। अगर उन्हें कोई फेस सेविंग चाहे तो उसका खुलकर बात करें, ऐसा नहीं कि उनके आप फेस सेविंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर तो 3-4 दिन जो सानिया था, मैं तो फिर कहूँगा एक बड़ा सानिया था, और जिस तरह की तफसीलात आई यहाँ एक और भी बात की जाती रही कि देखें जी वो गैर नुमाइंदा जो है वो हुकूमत है, हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, वो फॉर्म 47 वाले हैं। कल भी ये असेंबली में, कौमी असेंबली में असद कैसर साहब ये बात कर रहे थे। तो इस मिक्स को आप कैसे देखते हैं? फिर लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि शफाफ इलेक्शन किसे कहते हैं? 2018 का इलेक्शन शफाफ था क्या? अगर 2024 का नहीं था, फर्ज कर लें कि उसको मान भी लें, तो क्या 2018 का शफाफ था? ये नहीं हो सकता कि तुम पियो तो हलाल और हम पिए तो हराम, ये नहीं हो सकता। फिर तो रूल्स ऑफ द गेम और जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिस अंदाज का होना चाहिए उसके लिए भी फिर एक कौमी एजेंडा वजह करना है, जहाँ माशी माशरती इस्तेहकाम और तरक्की के अमल को आगे बढ़ाने के लिए एक कौमी एजेंडा नागुज़ीर है। आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, तो उसी में नेशनल एक्शन प्लान को भी रिव्यू करना वो भी आज वक्त की जरूरत है। कि जब हमने 2015 में ये नेशनल एक्शन प्लान मंजूर किया तो उसे हम बहुत पीछे छोड़ के हम बहुत आगे निकल गए और हमने समझा कि दहशतगर्दों की फसल खत्म कर दी तो इसका मतलब दहशतगर्दी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अच्छा, इधर रुकिए प्लीज, इधर डॉक्टर साहब इधर रुकिए, मुझे